अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे सामने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की धाक जमाते हुए हमारे कुछ अधिकारियों के बारे में चर्चा करने के लिए। आपको यह ज्ञात तो होगा ही कि दिसंबर में भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता मिली हुई है, यानी कि 1 महीने के लिए सर्कुलेशन के आधार पर अध्यक्षता मिलती है। इसी बीच में भारत की तरफ से जो स्थायी प्रतिनिधि बनाकर वहां भेजी गई हैं, जिनका नाम है रुचिरा कंबोज, भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन में हमारी स्थायी प्रतिनिधि, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप लोगों ने अपने अंदर सुधार की कोशिश नहीं की तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपका विकल्प तैयार हो जाएगा। ये तो यार बहुत बड़ी बात बोल दी। ये अक्सर अपन लोगों से भी या प्राइवेट लाइफ में भी जब आप होते हैं तब ये कहते हैं कि या तो बेटा अपने आप को सुधार लो, नहीं सुधरे तो दुनिया आपको सुधार देगी, या यूँ कहा जाता है या तो बदल जाओ नहीं तो दुनिया तुम्हें बदल देगी। कुछ ऐसी ही पंक्तियाँ रुचिरा कंबोज जी के द्वारा वहाँ पर बोल दी गई। क्या कहा गया? ये है वो मैडम जो भारत के द्वारा स्थायी प्रतिनिधि के रूप में यूनाइटेड नेशंस के अंदर नियुक्त की गई थी। अभी भारत जब अध्यक्षता कर रहा था तब इन्होंने एक बहुत ही सख्त लहजे में बहुत ही अच्छी बात बोल दी कि यूनाइटेड नेशंस या तो तुम रिफॉर्म कर लो, अगर नहीं कर पाए तो बहुत सारे मल्टीलेटरल ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि G20, वो आपको रिप्लेस कर देगा। ऐसी क्या नौबत आ गई कि यूनाइटेड नेशंस से भारत इतना खफा है? अजी साहब बहुत बड़ी वजह है। हम लोग लंबे टाइम से कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो परमानेंट मेंबरशिप है उसमें भारत को मेंबर बनाओ, लेकिन 5 लोगों में से 4 लोग तैयार हो जाते हैं, एक जना उसमें आकर भांजी मार जाता है, और उसके चलते कहीं ना कहीं भाई रशिया, अमेरिका, यूके और फ्रांस, ये 4 देश हमारे साथ आ जाते हैं कि हाँ भाई चारों हम तैयार हैं, इंडिया को ले लो। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का जो सुधार का तरीका है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके अंदर अगर किसी को शामिल होना है तो 5 की सहमति अनिवार्य है। भारत के केस में 4 तैयार हो जाते हैं, एक जना वीटो लेके खड़ा हो जाता है, वो कह देता है नहीं मैं लागू नहीं हूँ। और वो कौन है? चीन। भारत इस चीज़ से परेशान हो चुका है। भारत ने कहा 30 साल हो गए हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की मांग करते हुए, आप लोगों के सुनने को तैयार ही नहीं हो। अगर नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, दुनिया खुद से आपका विकल्प बना लेगी। वैसे भी अफ्रीका का, लैटिन अमेरिका का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। ऐसी स्थिति में दुनिया भर का जो प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, यदि उसमें ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इनका अगर प्रतिनिधित्व नहीं है तो दुनिया आपकी बातों को मानेगी भी क्यों? क्योंकि वर्तमान में तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ये 5 सदस्य अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए UNSC का उपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये कहीं से भी मायने नहीं रखता कि हम आपकी बातें माने। ये बात बड़ी गंभीर थी। इसी विषय के ऊपर आज के सेशन में हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। आप हैं रुचिरा कंबोज, जो कि भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में भेजी गई हैं। आपको मालूम होगा इसी 1 दिसंबर को भारत ने 2 प्रेसिडेंसियां एक साथ ग्रहण की थी, एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की और दूसरी तरफ G20 की। G20 की अध्यक्षता पूरे 1 साल के लिए हमें मिली है, लेकिन UNSC की जो अध्यक्षता है वो केवल 1 महीने के लिए मिली है। आपको मालूम होना चाहिए UNSC के अंदर 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। भारत इस बार 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बना हुआ था, 2021-22 के लिए नॉन परमानेंट मेंबर था। हमारा इसी महीने अपना टेन्योर ख़त्म हो रहा है, यानी एक तरह से भारत अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर भी नहीं रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अब पता नहीं कब हम UNSC के अंदर वापस दिखाई देंगे। उम्मीद है 2028 में जाके हमारा नंबर आएगा। ठीक है, फिलहाल हम 1 महीने के लिए यहाँ पर थे। हमने आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान के साथ जो किया वो आपको बताया। इसी के साथ साथ भारत ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर रिफॉर्म को लेकर जो कहा वो भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा पिच स्लो करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने ऑलरेडी मुंह में अपने दवाई खाई हुई है ताकि मैं बोल सकूं, क्योंकि अभी जुकाम का सीज़न चल रहा है और थोड़ा सा सीज़न चेंज हुआ और बीमारी के साथ एहसास हो गया। इफ़ नॉट रिफॉर्म यूनाइटेड नेशंस विल बी ओवरटेकन बाई अदर ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। तो हुआ ये है कि यदि आपने सुधार नहीं किया तो आपको बदल दिया जाएगा, ऐसा रुचिरा कंबोज जी के द्वारा यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, मैं आपको वो भी सुनाऊंगा जहाँ पर इन्होंने क्या कहा। इवन इतना ही नहीं, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में आपको मालूम होगा कि इस समय पर UNSC से ज़्यादा बातें G20 की हो रही हैं, G7 की हो रही हैं, ब्रिक्स की हो रही हैं, SCO समिट की हो रही हैं। ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने लेवल पर चर्चा कर रहे हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं। आपको इनकी बातें सुननी चाहिए।
I think you'll all agree with me that the case for Security Council is undeniable. The Council, as it is currently configured, is an anachronism. Now, the second part of that. We do know that everyone does not agree very easily on all issues. So if there is some pushback by some countries, as you're saying, that is normal. That is normal in the United Nations system. That is normal in any negotiation process. But I'm happy to tell you that the broad majority of the membership does feel very strongly that enough is enough and reforms are needed. We hope that we will be able to take the process constructively forward. I know there is some degree of fatigue, but to my mind, it is very clear this issue has never been more relevant than it is today, and I'm very hopeful that we will be able to take the process forward, of course, always in collaboration with member states. Now, इसका मतलब साफ है, इंडिया का स्टैंड क्लियर है कि भाई ऑब्वियस ही बात है कि हर आदमी एक पेज पे नहीं हो सकता। यानी कि अगर 5 मेंबर हैं, जरूरी नहीं है ना कि 5 की 5 एक जैसे ही एक समय डिमांड करने लगेंगे कि हाँ इंडिया को इसमें मिला दो। अच्छा, इंडिया की डिमांड ये नहीं है कि हमको 5वें के बाद एक और बना करके 6ठा सदस्य बना लो, नहीं, हम अकेले नहीं हैं, हम 4 देश हैं जिन्हें आप एक साथ मिलाइए। बोले कौन कौन से देश हैं? बोले हम 4 देश हैं जिन्हें G4 के नाम से जाना जाता है। बोले बताओ? बोले हम यानी कि इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील, ये 4 देश ऐसे हैं जिन्हें आप इसमें मिलाइए ताकि एकदम ऐसा लगे कि हाँ प्रतिनिधित्व सही मायने में दिया गया है। ब्राज़ील लैटिन अमेरिका का इकलौता ऐसा देश बनेगा जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लीड करेगा। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, 2023 में लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो जाएगा। जर्मनी एंड जापान हाईएस्ट डोनर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी में, यानी कि अगर फंड देने की बात आए तो ये लार्जेस्ट फंड डोनर्स में से काउंट किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें तो यहाँ पर शामिल किया ही जाना चाहिए। ठीक है, इनसे पूछा गया कि क्या कुछ बातें आगे बढ़ी। But there is a ray of hope. As I said during High Level Week, many countries, the wider membership did express a preference for UN reform, Security Council reform, and we will work very constructively in the course of UNGA 77 to hopefully move the process forward, working off a text and in full collaboration and cooperation with all UN member states. इनका एकदम स्पष्ट है कहना कि भाई देखिए सारे यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स जो हैं वो इस बात को लेकर के ऑन पेज हैं, चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। इट इन्वॉल्व सेवरल एस्पेक्ट, इट इन्वॉल्व्स द रिफॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए इसमें एक मेजर क्लॉज क्या है, मैं वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये बात भी सही है कि यहाँ के जो चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस, वो भी चाहते हैं कि यूएनएससी के अंदर सुधार किया जाए। आप में से अधिकांश लोग इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वो संस्था है जो कि दुनिया में कहीं भी शांति लाने के लिए पर्याप्त है। यानी अगर ये चाह लें तो दुनिया में कोई सा भी युद्ध ना हो, अगर ये पांचों एक साथ होकर के ये डिसाइड कर लें कि हमें युद्ध नहीं होने देना, ये तो अपने अपने हितों के लिए लड़ते हैं, इसलिए दुनिया में कहीं ना कहीं क्लैशेस चल रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अभी यूनाइटेड नेशंस की ज़रूरत क्या आ गई है रिफॉर्म करने की? सबसे बड़ी बात है इनइफेक्टिवनेस। इनइफेक्टिवनेस का मतलब जो वर्तमान में यूएनएससी है उसका कोई महत्व रह नहीं गया है। क्यों नहीं रह गया है? क्योंकि अब दुनिया में मामले बढ़ गए हैं। देश 5 हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के विनर्स हैं। आप उसके आधार पर अगर ये सोचें कि दुनिया का यही लोग फैसला कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा है अंडर रिप्रेजेंटेशन। अंडर रिप्रेजेंटेशन का मतलब दुनिया इतनी बड़ी है, मुट्ठी भर देश, यूरोप के 2 देश तो आपने यूके और फ्रांस ले रखे हैं, तीसरा रशिया ले रखा है, तो यूरोप इतना सा है, उसके पास में इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन है, फिर अमेरिका और चाइना। तो इस तरह से हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं, वर्ल्ड का ही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तीसरा बात है पावर प्ले एंड डिविजिव अमंग P5। जो P5 कंट्रीज़ हैं उनमें भी ग्रुपिंग हो रखी है। अमेरिका के समर्थक हैं ब्रिटेन और फ्रांस, और चीन और रशिया एक साथ बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में सत्ता का केंद्र हो रखा है कि जो वीटो लगाएगा वो अपने फ़ायदे को ले जाएगा। अब आप कहेंगे सर तो एक बात बताइए, संभव क्या है? तो संभव ये है कि यूनाइटेड नेशन चार्टर में ये बात डाली जाए, उसके आर्टिकल में संशोधन किया जाए कि अगर ऐसी स्थितियां बने
तो 5 बार 6 बार ट्रायल करने के बाद भी अगर कोई देश ना माने तो रिफॉर्म कर देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी असल मायने में अलग अलग प्रकार के प्रपोजल्स हैं। जैसे जो हमारे दुश्मन लोग हैं, यानी कि पाकिस्तान जैसे जो लोग हैं, उन्होंने भी अपना एक कॉफ़ी क्लब बना रखा है। उन्हें पता है कि वो तो नहीं जा सकते यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन इंडिया को कैसे रोका जाए इसके लिए तरीके हैं। तरीके क्या हैं? बोले ऐसा करो कि नॉन परमानेंट मेंबर की सीट बढ़ा दो, 10 और ज़्यादा बढ़ा दो, जैसे अभी 10 है 10 और इंक्रीज कर दो। दूसरा, सेमी परमानेंट मेंबर्स की संख्या बढ़ा दो, यानी परमानेंट जो संख्या है उसमें 5 के साथ साथ कुछ और सदस्यों की संख्या ऐड कर दो। लेकिन वीटो की पावर जो है ना, यानी कि मना करने की जो पावर है, वो केवल किसी एक के पास ही रखी जाए, यानी कि जो 5 सदस्य हैं उनके पास ही रहे। तरह तरह के प्रपोजल्स यहाँ पर दिए जाते हैं, लेकिन हमारा भला किस में है? परमानेंट मेंबरशिप इंडिया को मिले, इसी में हमारा भला है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो पाँचों जो 4 सदस्य इसमें जाना चाहते हैं, उनमें से ब्राज़ील जाना चाहता है क्योंकि वो लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। दूसरा, भारत जाना चाहता है क्योंकि इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी जी के हम लोग, मतलब ये बहुत लंबे समय से बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यूनाइटेड नेशन के संस्थापक सदस्य हैं, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी और जापान मिलकर के यहाँ पर सबसे ज़्यादा, जापान और जर्मनी लार्जेस्ट फाइनेंशियल डोनर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर। इतना ही नहीं, हम लोग जब बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन के अंदर आर्टिकल 108 और 109 की बात करते हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है वही P5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनको ताकत देता है कि वो सर्वसम्मति से ही यूनाइटेड नेशंस के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि 5 देश सेम पेज पर नहीं आते। जब सेम पेज पर नहीं आते तो इस वजह से यहाँ पर क्राइसिस होते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए देखना होगा कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा संभावनाएं बन के आती हैं, लेकिन जब तक मुद्दे नहीं उठेंगे तब तक समाधान भी नहीं निकलेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया यहाँ पर काम कर रहा है। इंडिया का 2 वर्ष का कार्यकाल इसी महीने पूरा हो जाएगा, फिर 28-29 में जाकर के हमें नॉन परमानेंट मेंबर सीट वापस से मिलेगी। इंडिया अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाइडेन के द्वारा भारत की सदस्यता का समर्थन पहले भी किया जा चुका है। भारत दुनिया के अंदर नंबर 1 जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्या पता दुनिया को तब जरूरी लग जाए कि इंडिया की प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इतना ही नहीं, यूके और जो फ्रांस हैं वो भी इंडिया का समर्थन करते हैं। रशिया पहले से ही हमारा समर्थन करता रहा है, केवल चीन का लफड़ा है। अगर चीन भी इसमें तैयार हो जाए तो भारत को निश्चित ही परमानेंट मेंबरशिप यहाँ पर मिल जाएगी। आने वाला समय बताएगा किस दिशा में चीज़ें बैठती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो सभी साथियों के साथ इसे ज़रूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर टॉप एडुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड यूपीएससी का कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें कि पूरा जीके, इसके साथ साथ प्रीलिम्स, मेंस बहुत ही नॉमिनल कीमत में आपको दिया जा रहा है। नए बैच 22 तारीख से शुरू हो रहे हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आरंभ के नाम से प्रीलिम्स, मेंस पूरी कॉम्प्रहेंसिव स्टडी टॉप एडुकेटर्स के द्वारा स्टडी आप लोगों को यहाँ कराई जा रही है। और इजी EMI ऑप्शंस 4,364 रुपये प्रति माह के ऑप्शंस में आप लोगों को कोर्स उपलब्ध हो जाते हैं। आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।